तो चलिए हम उन दरारों को आपको दिखा रहे हैं जो दरारें कहीं ना कहीं खरादी के लिए एक बड़ा खतरा बना हुआ है। ये यहाँ पे आई है, इससे पूरा खरादी मार्केट खतरे में है। और मेरा जो आवासीय भवन है वो तो 3 साइड से जो है खतरे। आवाज उठाई कि यहाँ पे दीवार की हाइट बढ़ाई जाए और यहाँ पे दीवारें न दे करके ब्लॉक डाले जाए, क्योंकि ये लूज पोजिशन था। यहाँ पे मिट्टी थोड़ा धसाव मिट्टी थी और जो नीचे बीच वाली बेल्ट ये खरादी की है, इसके ऊपर उपली खरादी है, निचली खरादी है, बीच की खरादी है। एनएच की रोड है, यमुनोत्री नेशनल हाईवे है और ये जो 1 किलोमीटर का एरिया है ये पूरा नीचे धसाव हो रहा है। और ये नीचे यमुना नदी आप देख सकते हैं कि कितनी उफान पर है। कहीं ना कहीं ये सारा दशा हो रहा है। आज नहीं तो कल के बारिश में ये सारा जाना है, क्योंकि सारा जो दशाव है कहीं ना कहीं नीचे की ओर दशाव मार रहा है। और एनएच की रोड पर भी सारा मलबा इसका आ चुका है। एनएच की रोड वालों ने मलबा तो निकाल दिया है रोड से, रोड तो खोल दी है, पर लेकिन जो मलबा ऊपर की ओर है वो जस का तस है और पूरा यहाँ पर खतरा बना हुआ है। यहाँ पर तमाम अधिकारी आए थे एनएच के, सिर्फ सड़क की तक उन्होंने आश्वासन दिया है। और फिर भी यहाँ पर आप अगर ऊपर निरीक्षण करेंगे तो ये ऊपर का जो एरिया है ये पूरी बेल्ट, ये 1 किलोमीटर की बेल्ट पूरी नीचे की ओर धसाव हो रही है। तो आप शासन प्रशासन से हमारा यही संदेश रहेगा कि यहाँ पर उच्च अधिकारियों को लाएं, उच्च वैज्ञानिक लाएं और यहाँ पर जांच की जाए कि ये जो भूमि है किस तरह की भूमि है, दलदली मिट्टी है और इसकी जांच की जाए और यहाँ पर इनको उचित से उचित मुआवजा दिया जाए। और आप देख सकते हैं किस तरह से होटल स्वामी है, बड़े मुश्किल से अपनी जमा पूंजी करके अपने व्यवसाय को खड़ा किया है, होटलों को खड़ा किया। आज वो होटल कहीं ना कहीं उनके लिए नुकसानदायक बने हुए हैं। तो किस तरह से पूरी दशा हो रही है, पूरी खरादी आप देख सकते हैं, बीच की जो बेल्ट है खरादी की वो कहीं ना कहीं खतरे का विषय बना हुआ है। दोस्तों अभी हम खरादी के ऊपर मौजूद हैं और आप देख सकते हैं किस तरह से पूरा जो दशाव है वो हो चुका है। और खरादी कहीं ना कहीं जितने भी दर्जनों होटल हैं बड़े खतरे के विषय में बने हुए हैं, क्योंकि अगर हम बात करें तो यहाँ पर काफी नुकसान हो चुका है। क्योंकि ये जो 1 किलोमीटर का एरिया है, नीचे से तो आधा किलोमीटर दिख रहा था, पर लेकिन ऊपर से करीबन 1 किलोमीटर का एरिया पूरी दरारें पड़ चुकी है। और लास्ट जो ये बंसाड़ी वाली रोड है, बंसाड़ी वाली रोड को जो कनेक्ट कर रही है, इधर का जो दलदल है ये पूरा धस चुका है और कहीं ना कहीं खरादी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा का विषय बना हुआ है। शासन प्रशासन यहाँ पर कोई अभी तक कोई भी मौजूद नहीं, यहाँ पर कोई अभी तक नहीं आए हैं। फिलहाल जो होटल स्वामी है उनकी जो रात की और दिन की नींद है वो कहीं ना कहीं हराम हो रखी है और शासन प्रशासन सिर्फ आश्वासन दे रहा है और मौके पर कोई रिपोर्टिंग यहाँ पर कोई मौके पर नहीं आया है, क्योंकि बड़े मुश्किल से तो हम ही लोग पहुंचे। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से पसीना, बड़ी जो चढ़ाई है यहाँ पर खरादी नीचे से बिल्कुल एनएच रोड जो यमुनोत्री वाले एनएच रोड है वहां से लगभग खड़ी चढ़ाई है। खड़ी चढ़ाई के बावजूद लास्ट बंसाड़ी का जो ऊपर का जो बैंड है, बैंड के पास ही यहाँ से धसा हो रहा है। करीबन ये 1 किलोमीटर का एरिया नीचे की ओर ये पूरा धस रहा है, क्योंकि सारा दशा हो गया है। आप देख सकते हैं पीछे जो चीड़ के पेड़ भी थे वो भी खतरे में है। चीड़ के 1-2 पेड़ तो गिर चुके हैं और एक पेड़ अभी खतरे में और आ रखा है, जिसकी जड़ियां भी बाहर आ चुकी है। और ये भी 1-2 दिन में अगर कल की बारिश होती है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो हमारे साथ कुछ भाई साहब भी हैं, उनका भी मकान नीचे है सामने जस्ट यहीं पे, और बहुत तमाम वो भी मतलब सीधे गिरने की तादाद में है, क्योंकि बगल में उसी के ये गदेरा है जो गदेरे उफान पे है। भाई साहब आपका शुभ नाम क्या होगा, आज आपको मीडिया की जरूरत पड़ी है? जी, मेरा नाम समीम बेग और मैं धन्यवाद करता हूं पहाड़ दूरदर्शन का कि आपको हमारी चिंता हुई और आप इस मौके पर यहाँ पे पहुंचे। इस जो ये आपदा यहाँ पे आई है इससे पूरा खरादी मार्केट खतरे में है और मेरा जो आवासीय भवन है वो तो 3 साइड से जो है खतरे में आ गया। एक साइड से तो जो लोहार खड़े वो अपने उफान पर है जी, नीचे से जो ऑल वेदर की सड़क के किनारे जो सुरक्षात्मक दीवारें लगी थी वो सारी टूट गई हैं और ऊपर से ये इतना बड़ा जो है दरार आ गई है जी। खरादी से ये जो आप देख सकते हैं, खरादी से ऊपर हम ऊपर की ओर 1-1.5 किलोमीटर का एरिया है ऊपर के लिए। हम पैदल आए हैं, पसीने से देख सकते हैं किस तरह तरमर हो रखे हैं हम। तो हम अभी यहाँ पर आए हैं, बड़े मुश्किल से झाड़ियां काट के आए हैं, ये दरारें देख रहे हैं अभी। और यहाँ पर शासन प्रशासन भी नहीं आया, अभी तक कोई भी नहीं आया। यहाँ पे जो है एसडीएम साहब तो नीचे ही आए थे, नीचे से ही देखा था उन्होंने, अधिकारी थे नीचे से उन्होंने देखा है। पर कल यहाँ पे पटवारी जी आए थे जी और वो यहाँ पे देख के गए। अभी उन्होंने रिपोर्ट तो क्या बनाई होगी वो तो पटवारी जी जाने जी, पर पटवारी जी कल आए थे और वो यही बोल रहे थे कि खरादी वालों को कि दूसरी जगह शिफ्ट कर देना चाहिए यहाँ से जी।
और वही एसडीएम साहब ने भी बोला था कि आप लोगों को यहाँ से कहीं अन्यत्र चले जाने चाहिए अभी। तो आप देख सकते हैं, क्योंकि अभी शासन प्रशासन सिर्फ दूसरी जगह शिफ्ट होने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि अब दूसरी जगह शिफ्ट होना भी जायज बात है, क्योंकि यहाँ पर आप दराली में देख सकते हैं, दराली में भी यहाँ कोई नहीं सोच सकता था कि दराली में इतनी बड़ी आपदा आ सकती है। वहां भी इस तरह सा एक छोटा सा ही गदेरा था, उस गदेरे में उफान इतना भयंकर आया है कि पूरी दराली समा गई तबाही में। तो कहीं ना कहीं खरादी में भी ये जो एरिया है, आप देख सकते हैं पूरा एरिया 1 किलोमीटर की एरिया है, हम आपको दिखाएंगे। वहां पर लगातार दरारें बनी हुई है और ये धसाव हो रहा है पूरा नीचे की ओर। और कहीं ना कहीं जो इसकी चपेट में अगर ये धसाव हो जाता है तो यमुना नदी उफान पे है। मैं थोड़ा कैमरामैन से नीचे की ओर दिखाऊंगा, यमुना नदी उफान पे है। और जो ये होटल स्वामी है, करीबन दर्जनों होटल, 15-20 होटल लगभग, अगर जो बीच की खरादी है कहीं ना कहीं पूरी खतरे में मान सकता हूं। अगर ये पूरा 1 किलोमीटर का एरिया, ये पूरा अगर ये दसाव में आ जाता है तो कहीं ना कहीं जो बीच की खरादी है समा जाती है यमुना नदी में। तो शासन प्रशासन आप तुरंत यहाँ पर अपना जो उच्च अधिकारी हैं, जो उच्च वैज्ञानिक हैं, उनको यहाँ पर लाएं और उनसे छानबीन करें कि ये भूमि है किस तरह की भूमि है, दलदली मिट्टी है। क्योंकि देख सकते हैं अगर पैर डाल रहे हैं तो कहीं ना कहीं पूरा पैर अंदर घुस रहा है। तो ये दलदली मिट्टी है, यहाँ का निरीक्षण किया जाए उच्च अधिकारियों के द्वारा, उच्च वैज्ञानिकों के द्वारा। और यहाँ के अगर वायदे से यहाँ पर कुछ संभावना नहीं बनती है बचने की, यहाँ पर ये मिट्टी अगर रोकथाम नहीं हो पाता है तो यहाँ के लोगों को कहीं ना कहीं अच्छी जगह पर, उचित जगह पर यहाँ पर मुआवजा दिया जाए, उन्हें अच्छी जगह पर यहाँ से शिफ्ट किया जाए और शासन प्रशासन तुरंत संज्ञान ले। चलिए हम उन दरारों को आपको दिखा रहे हैं जो दरारें कहीं ना कहीं खरादी के लिए एक बड़ा खतरा बना हुआ है। ये दरारें आप देख सकते हैं, लगातार 1 किलोमीटर की ये दरारें हैं और 1 किलोमीटर की एरिया को ये कहीं ना कहीं धसो रहा है नीचे की ओर, धस रहा है नीचे की ओर। और आप, मैं एक चीज आपको बता दूं, यहाँ पर जितने भी होटल स्वामी हैं तमाम उनकी नींद आराम हो रखी है। क्योंकि जायज सी बात है, हम इतना पैसा जमा पूंजी करके हम कहीं ना कहीं एक व्यवसाय खड़ा करते हैं, उस पे भी अगर किसी की इस तरह यहाँ पर ये पूरा, मैं कैमरामैन से कहूंगा कि ये देख सकते हैं पूरा धस रहा है। ये देख सकते हैं कहीं ना कहीं ये खरादी के लिए खतरा बना हुआ है। आज नहीं तो कल तो ये जाना ही जाना है। तो कहीं ना कहीं लोगों ने, अपने होटल स्वामियों ने अपने लिए जो ये जमा पूंजी करके बड़े बड़े होटल बनाए थे, आज वो कहीं ना कहीं खतरा का विषय बना हुआ है। तो लगातार मैं सीधी तस्वीरें आपको खरादी के ऊपर से दिखा रहा हूं, जो कि किस तरह से यहाँ पर खतरा का विषय बना है। यहाँ पर ग्राउंड जीरो पर पटवारी जी आए थे, उन्होंने आश्वासन दिया है लोगों को। और एसडीएम साहब, तहसीलदार, ये सिर्फ रोड तक सीमित थे और रोड तक ही इन्होंने यहाँ पर जायजा लिया है। और सिर्फ पत्रकार मैं जेपी पहाड़ी ही यहाँ पर आ जाए, किस तरह से पसीने से तरवर हो रखा हूँ और फिर भी मैंने ग्राउंड जीरो पर आपको सीधी तस्वीरें दिखाने का प्रयास किया है। लगातार ये जो तस्वीरें हैं आप देख सकते हैं किस तरह से ये दरारें, 1 किलोमीटर की दरारें पड़ी हुई है। ये खरादी के ऊपर की तस्वीरें हैं और आप देख सकते हैं ये लगातार कहीं ना कहीं खरादी को नीचे की ओर धकेल रहा है। आ जाओ भाई जी, आगे आ जाओ। दीवार कितनी लंबी होगी, कितने मीटर की है दीवार? ये दीवारें कम से कम 60 मीटर है। एक दीवार की जो लंबाई है 10 मीटर है। इसमें लगभग जो है 7 या 6 दीवारें हैं। ये सारी दीवार जो है डैमेज हो गए, बैठ गई हैं। तो मैं एनएच विभाग से ये अनुरोध करूंगा कि इस पे जल्दी से जल्दी इसका बजट स्वीकृत करके और यहाँ पे दीवारें न दे करके ब्लॉक डालें, ताकि यहाँ की जो बस्ती है वो बच सकती है। ये हमारा विभाग से अनुरोध है और सरकार से भी अनुरोध है कि इसके लिए बजट स्वीकृत करें जल्दी से जल्दी, 1 या 2 महीने में। और अगर इस पे समय ज्यादा लगे तो पूरा जो ये आधी किलोमीटर का एरिया सारा धस रहा है, इस पे मुझे ये लग रहा है कि यहाँ पे जो 10-12 होटल वो जो है सारे खतरे में हैं। इसलिए मैं आपसे, आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि विभाग को आप सूचना दें कि वहाँ पे स्थिति बहुत नाजुक है और वहाँ के लोग जो है बहुत परेशान हैं। ये हमारा काम। जो ये दीवारें दी गई थी तो आपने इनके, जब दीवारें दे रहे थे एनएच विभाग के लोग, तो आपने इन पे संज्ञान नहीं लिया था कि इतनी फिट होनी चाहिए या इतनी लंबी ये दीवार होनी चाहिए थी? हमने आवाज उठाई कि यहाँ पे दीवार की हाइट बढ़ाई जाए और यहाँ पे दीवारें न दे करके ब्लॉक डाले जाए, क्योंकि ये लूज पोजीशन था। यहाँ पे मिट्टी, थोड़ा धसाव मिट्टी थी और आज स्थिति जो 2 या 3 साल में वो मिट्टी जो है नीचे आने लगे और इससे जो है भवनों को बहुत ज्यादा खतरा हो रहा है। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे मतलब जैसे बारिश कम हो जाए तो सरकार को या विभाग को यहाँ पे ब्लॉक का
वो देना चाहिए, एस्टिमेट भेज कर इसकी स्वीकृति देनी चाहिए। इसलिए हम लोग जो हैं आपके माध्यम से सूचना देना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ के लोग बहुत परेशान हैं और आप देख सकते हैं पूरी जो दलदली मिट्टी है ये कहीं ना कहीं दबाव मार रही है इन दीवालों पर। नमस्कार, और देखते रहिए पहाड़ दूरदर्शन न्यूज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।